फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस लाइव क्लास में। तो सभी से गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, जल्दी से इस लाइव स्ट्रीमिंग क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम मेटल के एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे और वो एमसीक्यू होंगे जो हमने पिछली क्लास में थ्योरी जो क्लियर किया था ना। जो अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर हमने मेटल चैप्टर की थ्योरी विथ एमसीक्यू की प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हैं। तो जो हमने थ्योरी में अच्छे से क्लियर किया उसी के आज हम एमसीक्यू करेंगे और डिटेल में करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करेंगे। बस आपको इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर कर देना है जल्दी से, ताकि हम जल्दी से स्टार्ट करें फ्रेंड्स। और जो हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सभी से हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको आंसर बताना है फ्रेंड्स। बताइए, किस स्टील में 0.15% से कम कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है? मतलब वो कौन सी स्टील है जिसमें हमारी 0.15% से कम कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है? ऑप्शन है आपके पास हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, डेड माइल्ड स्टील। तो हमारा राइट आंसर है डेड माइल्ड स्टील। ठीक, डेड माइल्ड स्टील में 0.15% से कम कार्बन प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। बाकी आप सभी स्टील में आपको पता है कि इसमें कितना कार्बन पाया जाता है। माइल्ड स्टील में अगर हम बता दें, माइल्ड स्टील में आपका 0.15 से 0.25 तक हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, या फिर 0.3। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारी मीडियम कार्बन स्टील होती है उसमें 0.3 से 0.75 ठीक है तक हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। इसी प्रकार से हाई कार्बन स्टील में 0.75 से 1.5% तक हमारी हाई कार्बन स्टील में कार्बन प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होंगी। तो हमने यहाँ पे कितना 0.75 लिखा था, सही लिखा था ना, और 1.5% तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील में क्या मिलाने से हार्डनेस बढ़ती है और ठंडा होने की दर घटती है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास सिलिकॉन, क्रोमियम, निकिल, मैग्नीज। तो स्टील में क्या मिलाने से हार्डनेस बढ़ती है और ठंडा होने की दर घटती है? तो हमने आपको बताया था फ्रेंड्स, मैग्नीज मिलाने से स्टील में हार्डनेस बढ़ती है और ठंडा होने की दर घटती है। जबकि क्रोमियम मिलाने से क्या होता है, क्रोमियम अगर हम मिलाएंगे तो स्टील में हार्डनेस बढ़ेगी और टफनेस का गुण भी बढ़ेगा। निकिल मिलाने से क्या होगा, स्टील में अगर हम निकिल मिलाएंगे तो उसमें हमारी तेजाब, जो इसमें तेजाब का असर नहीं पड़ेगा। अगर किसी भी स्टील में अगर हम निकिल मिला देंगे तो उसमें एक तेजाब का जो असर पड़ जाता है ना, तेजाब का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है निकिल में हमारा कोई भी तेजाब का असर नहीं होता। अगर हम निकिल को किसी स्टील में मिलाएंगे तो उसमें भी हमारा तेजाब का कम असर पड़ेगा। ठीक है, सिलिकॉन के बारे में हमने क्या बताया था? सिलिकॉन के बारे में हमने बताया था कि जब भी हम किसी स्टील में सिलिकॉन को मिलाएंगे तो उसमें इलास्टिसिटी का गुण आएगा। इस इलास्टिसिटी का गुण आने का मतलब ये है कि स्प्रिंग, मतलब जो भी हम स्प्रिंग बनाते हैं ना, तो उसमें जो गुण होता है वो इलास्टिसिटी का गुण होता है। दूसरा सिलिकॉन का ये गुण है कि फिर जब हम किसी भी स्टील में सिलिकॉन को मिलाएंगे तो उसमें टेम्परेचर वियर करने की क्षमता बढ़ेगी, तापमान सहने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, ये हमने सारा कुछ डिस्कस किया था। अब इसके हम टेम्परेचर के बारे में बात कर ले। सिलिकॉन का जो हमारा टेम्परेचर होता है 1414 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट हमारा 1380 होता है। ठीक है, और कोबाल्ट का 1480 हमने बताया था। निकिल का 1450 होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। और इसी प्रकार से मैग्नीज का हमने बताया था 1445 मेल्टिंग पॉइंट होता है मैग्नीज का। ऐसे करके आपको चीज़ों को रट लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टील में क्या मिलाने से स्टील में जंग नहीं लगता और स्टील टफ व हार्ड हो जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन हम यहाँ पे देखेंगे तो सिलिकॉन, मैग्नीज, क्रोमियम, ये सारे ऑप्शन है। तो स्टील में हमने क्या बताया था, क्रोमियम अगर हम मिलाएंगे तो उसमें स्टील में जंग नहीं लगेगी और स्टील क्या हो जाएगी, टफ और हार्ड हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से सिलिकॉन के बारे में हमने बताया कि सिलिकॉन मिलाएंगे तो उसमें टेम्परेचर वियर करने की क्षमता बढ़ेगी। निकिल मिलाएंगे तो उसमें तेजाब का असर नहीं पड़ेगा। मैग्नीज अगर मिलाएंगे तो मैग्नीज मिलाने से क्या होगा, स्टील में हार्डनेस बढ़ेगी और ठंडा होने की दर घटेगी। टेम्परेचर के बारे में हमने बात कर ही लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए फ्रेंड्स, क्रोमियम में क्या मिलाने से स्टेनलेस स्टील बनती है? ऑप्शन है आपके पास सिलिकॉन, कोबाल्ट और निकिल, मैग्नीज, ये चार ऑप्शन है आपके पास में। बताइए, तो क्रोमियम में हम निकिल मिलाने से स्टेनलेस स्टील बनती है, आपको पता है फ्रेंड्स। तो क्रोमियम क्या फ्रेंड्स, निकिल मिलाने से, मतलब कि क्रोमियम में नहीं, मतलब क्रोमियम के साथ में जब हम निकिल मिलाते हैं तो स्टेनलेस स्टील बनती है। कहने का मतलब स्टेनलेस स्टील जो बनती है
वो निकिल प्लस क्रोमियम को मिला के बनती है स्टेनलेस स्टील। तो इसमें क्या लिखा था, क्रोमियम में क्या मिला है, तो क्रोमियम में नहीं मिलाते वो, लेकिन वो आप समझ सकते हैं, वो तो मिल ही जाएगी। तो क्रोमियम प्लस निकिल मिलाने से क्या होता है, स्टेनलेस स्टील बनती है, जिसमें क्रोमियम हमारी 18% होती है, जबकि निकिल हमारी 8% होती है। आपको कंपोजिशन याद होना चाहिए, ठीक है। निकिल क्रोमियम में 18%, निकिल में 8%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फ्रेंड्स, निम्न में से किस पर तेजाब का असर नहीं होता है। ऑप्शन है आपके पास सिलिकॉन, क्रोमियम, निकिल, मैग्नीज। तो यहाँ भी अभी ऊपर ही डिस्कस किया था, तो निकिल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निकिल, निकिल जब स्टील में मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा, तेजाब का असर नहीं पड़ता। या फिर किस पर तेजाब का असर नहीं होता, निकिल पर तेजाब का असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील में क्या मिलाने से अधिक ताप सहन करने की ताकत बढ़ जाती है। बताइए फ्रेंड्स, स्टील में क्या मिलाने से अधिक ताप सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो हमने बताया था फ्रेंड्स, जब भी हम किसी स्टील में जब हम इस सिलिकॉन मिलाएंगे तो उस स्टील में हमारा ताप सहने की क्षमता बढ़ जाएगी, मतलब कि जो टेम्परेचर वियर करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और जब हम क्रोमियम को मिलाएंगे, क्रोमियम को मिलाने से स्टील में जंग नहीं लगता है, और ये हमने बताया था स्टील हार्डनेस उसकी बढ़ेगी और स्टील टफ भी होगी क्रोमियम मिलाने से, ठीक। निकिल मिलाने से तेजाब का असर नहीं पड़ेगा। मैग्नीज क्या है, मैग्नीज को मिलाने से स्टील हमारी उसकी हार्डनेस बढ़ेगी और साथ ही में ठंडा होने की दर घटती है। तो ये हमने आपको बताया था। मेल्टिंग पॉइंट भी हमने इसके बारे में बता दिया। पूरा डिटेल की थ्योरी अगर आप देखना है तो डिटेल की थ्योरी हमने कल आपको बता दिया था, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जो नए व्यूअर है, ठीक है। वैनेडियम का मेल्टिंग पॉइंट आपको बताना है। बताइए, ऑप्शन है 26, 20, 15, 20, 17, 20, 16, 20। वैनेडियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो वेनेडियम का मेल्टिंग पॉइंट 1720 होता है। वेनेडियम के बारे में हमने बताया, जब वेनेडियम को हम मिलाते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा झटके सहने की क्षमता आ जाती है। किसी भी स्टील में अगर हम वेनेडियम मिलाएंगे तो उसमें झटके सहने की थोड़ी सी क्षमता आ जाती है। और एक चीज़ और पॉइंट हमने बताया था, जब हम किसी भी स्टील में 15% तक अगर हम वेनेडियम मिला देते हैं तो उसमें स्प्रिंगनेस का गुण आ जाता है, ठीक है। 15% तक किसी भी स्टील में वेनेडियम मिला देते हैं तो उसमें स्प्रिंगनेस का गुण आ जाता है। ये हमने आपको बताया था, ठीक है। एक चीज़ और बताया था कि वेनेडियम जो है हाई स्पीड स्टील को बनाने के लिए वेनेडियम का प्रयोग करते हैं। हाँ, हाई स्पीड स्टील में वेनेडियम 1% मिलाते हैं। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। और जो हमारा स्पेनर है वेनेडियम स्टील से बनाया जाता है, क्योंकि उसमें झटके वगैरह वर्क रहता है, ठीक है। गरारियाँ और टूल्स जो होते हैं वो भी हमारे वेनेडियम से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्टील में कितने परसेंट तक वेनेडियम मिलाने से स्प्रिंगनेस का गुण आ जाता है। ऑप्शन है आपके पास 10%, 15%, 20%, 18%। चार ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा। तो स्टील में हमने अभी बताया कि स्टील में जब हम 15% तक वेनेडियम मिला देंगे तो उसमें स्प्रिंगनेस का गुण आ जाता है, जिसे हम 15% होता है, ठीक है। सॉरी। तो राइट आंसर हमारा 15% हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे अधिक यहाँ पे बताना है, निम्न में से किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक है। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। लेड का मेल्टिंग पॉइंट हमारा 327 होता है, ऐसे करके लिख लेना है। और क्रोमियम का हमारा कैडमियम लिखा है, कैडमियम का हमारा मेल्टिंग पॉइंट 320 होता है। इसी प्रकार से हमने जिंक का हमने जब मेल्टिंग पॉइंट लिखा तो 420 होता है। टिन का हमारा 230 होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे अधिक किसका हुआ मेल्टिंग पॉइंट, सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट 420, मतलब जिंक का मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पे हमारा टिन का है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा टिन है, ठीक। तो हमारा राइट आंसर जिंक हो जाएगा। सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट जिंक का होता है, 420 होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, हमको बताना है। तो लेड का हमने बताया 327 होता है। इसी प्रकार से कॉपर का बताया, कॉपर का 1080 होता है, ठीक है। जिंक का 420 होता है, ऐसे करके सब रट लेना है। टिन का हमारा मेल्टिंग पॉइंट 230 होता है। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट हमारा टिन का होता है। सबका मेल्टिंग पॉइंट इसलिए बता रहे ताकि चीज़ों को आपको सारे मेल्टिंग पॉइंट जो है आसानी से याद हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। फ्रेंड्स, मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट होता है, आपके सामने ऑप्शन है 1545, 1445, 1250, 1350। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। तो मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट हमारा 1445 होता है, जबकि फ्रेंड्स आपको पता है जो हमारा निकिल का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा 1450 होता है। इस प्रकार से आपको साथ में याद कर लेना है, निकिल का मेल्टिंग पॉइंट 1450 और मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट 1445, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप के फिलामेंट बनाए जाते हैं। आपके सामने है ऑप्शन सिलिकॉन, क्रोमियम, निकिल, टंगस्टन, ये सामने है। तो हमने आपको बताया था, बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा, पहले आंसर बता दीजिए। लैंप के फिलामेंट किससे बनाए जाते हैं, किस अलौह धातु से बनाया जाता है, तो हमारा टंगस्टन से बनाया जाता है। लैंप के जो फिलामेंट होते हैं वो टंगस्टन से बनाते हैं, ठीक है। राइट आंसर हमारा टंगस्टन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन है और डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बताइए फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। आपके सामने ऑप्शन है 950, 5250, 6250 और 4000। ये आपके सामने ऑप्शन है, आपको बताना है कास्ट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी कितनी होती है। तो कास्ट आयरन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 6250 होती है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कि धातु का रासायनिक गुण क्या है, तो आपको बताना है। तो धातु का जो रासायनिक गुण है वो हमारा जो जंग होता है उसी को कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। व्हाइट मेटल एक अलाय है, व्हाइट मेटल किसका अलाय है। कमेंट में एक ब्रदर ने क्वेश्चन पूछा था, व्हाइट मेटल में अगर प्रधानता पूछे किसकी प्रधानता, तो व्हाइट मेटल में लेड की प्रधानता होती है। बेबिट मेटल में हमारी टिन की प्रधानता होती है। यहाँ पे पूछा व्हाइट मेटल में एक अलाय है, मतलब क्या क्या व्हाइट मेटल में होता है। तो व्हाइट मेटल में हमारा लेड टिन भी होता है और कॉपर एंटीमनी होता है। तो लेड टिन एंटीमनी कॉपर ये हमारा होता है व्हाइट मेटल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाइट मेटल में किसकी प्रधानता होती है। तो ऑप्शन है आपके पास में लेड, कॉपर, जिंक, टिन, ठीक है। तो व्हाइट मेटल में किसकी प्रधानता होती है, लेड की प्रधानता होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बेबिट मेटल में एक एलाय है, इसमें क्या क्या हमारा मिला होता है। तो बेबिट मेटल में हमारा क्या होता है, देखिए व्हाइट मेटल में आपका लेड, टिन, एंटीमनी, कॉपर होता है। मतलब व्हाइट मेटल में लेड होता है और टिन भी होता है, लेकिन बेबिट मेटल में हमारा लेड नहीं होता है, ये हमारा अंतर होता है। तो बेबिट मेटल में क्या कर लेना, केवल लेड हटा देना है। तो कॉपर, टिन, एंटीमनी हमारा बेबिट मेटल में होता है। जबकि व्हाइट मेटल की अगर बात करता है तो यहाँ पे लेड जोड़ देते, क्या लेड हम यहाँ पे जोड़ देते, ठीक है। तो व्हाइट मेटल ये अगर यहाँ पे पूछा जाता तो यहाँ पे प्लस लेड, ठीक, ये ऐसे करके याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बेबिट मेटल में किसकी प्रधानता होती है। बेबिट मेटल में हमारी टिन की प्रधानता होती है, सबसे अधिक हमारा टिन पाया जाता है, 30 से 80% पाया जाता है। बेबिट मेटल का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो बेयरिंग में इसका प्रयोग करेंगे। जैसे हमने आपको बताया था, बेबिट मेटल में टिन की प्रधानता होती है, टिन हमारी नर्म होती है, और जो चीज़ नर्म होगी उसका हमने ट्रिक बताया था कि वो भारी लोड के लिए, तो इसका प्रयोग हम बेबिट मेटल का प्रयोग बियरिंग में हम हाई लोड तथा कम स्पीड के लिए करते हैं, ठीक है। अगर हम व्हाइट मेटल के लिए पूछते तो व्हाइट मेटल में हमारी लेड की प्रधानता होती है, लेड हमारी भारी धातु है, ठीक है। तो उसकी ट्रिक हमने बताई थी कि लेड हमारी क्या है फ्रेंड्स, बेबिट मेटल हमारा व्हाइट मेटल में लेड की प्रधानता होती है, लेड हमारी भारी धातु है। इसकी ट्रिक हमने बताई थी कि वह उल्टा इसका करेंगे, मतलब ये हल्के हल्के भार को सहेगी, है ना। तो व्हाइट मेटल का प्रयोग हम सेल बियरिंग में जब हम लेयर चढ़ाते हैं इनर रेस में, तो उस तब वाइट मेटल का प्रयोग तब करेंगे जब हमें कम लोड और हाई स्पीड के लिए प्रयोग करना हो, ठीक है। तो हाँ, कम लोड, लो लोड और हाई स्पीड, ये ठीक है, ये इस प्रकार से हमको याद करना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे कैडमियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो कैडमियम का मेल्टिंग पॉइंट आपको यहाँ पे बताना है, आपके सामने ऑप्शन है। तो कैडमियम का मेल्टिंग पॉइंट हमारा 320 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कास्ट आयरन में ग्रेफाइट की मात्रा होने से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है, सेल्फ लुब्रिकेशन का कार्य करता है, और आसानी से मशीनिंग की जा सकती है, फिनिशिंग अच्छी आती है, टफनेस का गुण होता है। ये चार ऑप्शन है। तो बताना है कि कास्ट आयरन में ग्रेफाइट की मात्रा होने से निम्न कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन सा कथन सही है। तो सेल्फ लुब्रिकेशन का कार्य करता है, बिल्कुल सही। तो कास्ट आयरन में ग्रेफाइट की वजह से ही हमारा जो किसी भी कूलेंट या लुब्रिकेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी आसानी से ग्रेफाइट अगर है कास्ट आयरन में तो उसमें आसानी से मशीनिंग की जा सकती है। जैसे हमने कल बताया था आपको, कास्ट आयरन में 2.5% सिलिकॉन मिलाने से उसमें ग्रेफाइट बनने में सहायता करती है, जिसकी वजह से हम कास्ट आयरन की आसानी से मशीनिंग कर सकते हैं। हाँ, तो ग्रेफाइट अगर होगा तो उसकी मशीनिंग अच्छे से की जा सकती है, ये भी सही है। लेकिन टफनेस का गुण होता है, ये हमारा इसमें नहीं होता, क्योंकि बहुत ही भंगुर होता है, और 2 से 4% हमारा कास्ट आयरन में कार्बन होता है, बहुत ही हार्ड होता है, इसमें टफनेस का गुण नहीं होता है।
कांसा में उपस्थित होता है, आपको बताना है कांसा में हमारा क्या उपस्थित होता है। आपके सामने ऑप्शन है, तो कॉपर और टिन हमारा कांसे में उपस्थित होता है, जबकि कांसा का दूसरा नाम क्या है, ब्रॉन्ज, मतलब इंग्लिश में ब्रॉन्ज बोलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल में उपस्थित होता है। पीतल में क्या उपस्थित होता है आपको बताना है। पीतल में हमारा बताइए फ्रेंड्स क्या उपस्थित होता है। पीतल में हमारा कॉपर और जिंक उपस्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें बताना है प्लेटिनम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। जैसे अगर गोल्ड का पूछे तो गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट 1064 होता है, ठीक है। 1064 हमारा गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट होता है। प्लेटिनम का हमारा मेल्टिंग पॉइंट हमारा 963 हमारा प्लेटिनम का मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सी धातु जो गर्म और ठंडी दोनों अवस्थाओं में भंगुर हो जाती है। तो आपको राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स, बताइए क्या राइट आंसर होगा यहाँ पे। तो कास्ट आयरन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कास्ट आयरन जो है यह गर्म और ठंडी दोनों अवस्थाओं में भंगुर होती है, ठीक है। तो आज की लाइव क्लास में बस इतने ही से ही क्वेश्चन थे। तो आपको लाइव क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या क्लास आपको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, फिर हम आगे कुछ आपको बातें बताते हैं किस प्रकार से आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग इस प्रकार से फ्रेंड्स पढ़ेंगे। अभी आपकी क्लास एंड हो गई है, इसके आगे आज नाइट में शायद बोरिंग टेक्नीशियन की आपकी क्लास हो, शायद जो पिछले प्रैक्टिस सेट आपका मतलब 4 लाइव टेस्ट हो चुके हैं बोरिंग टेक्नीशियन में, जिसमें 2 लाइव टेस्ट का हम डिस्कशन करा चुके हैं। अभी 3 एंड 4 का कराना है, तो शायद हम 3 का आज कराएं या फिर उसकी जगह पे मेटल चैप्टर का आगे हम लाइव क्लास लाएँ। तो 2 में एक क्लास आपकी पक्का होगा और वो आपकी क्लास 10 PM अथवा 9 PM में होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात यहाँ पे ये फ्रेंड्स, और ये साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि और अधिक से अधिक यहाँ पे फ्रेंड्स जुड़ सकें और अच्छे से हम और मेहनत कर सकें, आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला सकें। तो आज के इस वीडियो में बस इतनी सी जानकारी देना था हमने। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा लास्ट में कि वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ आपको सीखने को मिला है कि नहीं मिला। अगर कोई भी क्वेश्चन है, आपका डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं आज।